इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेहड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में है, मुसीबत में है, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। नौजवान कहता है यह अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना। अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं, उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। मान्यवर, ये मेरे घर में बनाया गया आंकड़ा नहीं है मान्यवर। मान्यवर, ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है, ये मेरे घर पे बनाया हुआ कागज नहीं है, ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया कागज है। हेयर कट के नाम पर आपने गर्दन कट किया है। 5,44,000 करोड़ रुपए, 5,44,000 करोड़ रुपए जो बकाया था 43 कंपनियों का, उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए आपने माफ किया है। इसका हिसाब दीजिए। ये भारत के बैंकों पर डकैती है सरकार की, इनके दोस्तों की, इनके लोगों की। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर गरजे सांसद संजय सिंह। मोदी सरकार के 3.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को किया उजागर। कहा मोदी सरकार के पास अपने पूंजीपति मित्रों की कर्ज माफी के लिए ढेर सारे पैसे हैं, परंतु पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए पैसे नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चल रही मुहिम के बीच आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह जी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए पैसे नहीं हैं, ना ही पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पैसे हैं, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसे हैं, और ना ही किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे हैं। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों की कर्ज माफी के लिए उनके पास ढेर सारे पैसे हैं। बुजुर्ग लोगों की पेंशन बढ़ाने पर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ता है, लेकिन फिर मोदी जी ने 43 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे माफ कर दिया? इतने रुपयों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती थी। इतने पैसों से पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जा सकता था। कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती थी। इतने रुपयों से अग्निवीर योजना को खत्म कर पुरानी सेना की बहाली की जा सकती थी, और इतनों पैसों से 5 बार किसानों का 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता था। लेकिन मोदी जी ने इतना पैसा सिर्फ 43 कंपनियों का कर्ज माफ करने में लगा दिया। उन्होंने कहा दोस्तों कि जब बात कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की आती है, किसानों की कर्ज माफी की आती है,
गरीब छात्रों की आती है तो सरकार कहती है पर्याप्त फंड नहीं है हमारे पास, देश पर वित्तीय भार पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर वास्तव में सरकार के पास फंड की कमी है तो सरकार ने कंपनियों की कर्ज माफी कैसे कर दी? सच तो ये है दोस्तों कि सरकार पेंशन धारकों को गुमराह करने का काम कर रही है और उसकी आड़ में अपने उद्योगपति मित्रों की कर्ज माफी में लगी हुई है। दोस्तों, सांसद संजय सिंह जी ने भरी सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 3.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांगा और कहा कि पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए और महंगाई के अनुरूप पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय सांसद जी का कि उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में हमारे हक को सदन के पटल पर रखा। आप संजय सिंह जी की बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो साथी दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।